हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत कितनी परतें पाई जाती, कौन कौन सी परतें पाई जाती, कितना घनत्व होता है, कितनी गहराई है, सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, सबसे आखिरी परत का नाम क्या है। इसी का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, अच्छी बात है। आपको और भी आगे देखने को बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। 11th-12th की भी ज्योग्राफी में लेके आऊँगा, आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो भी परतों के माध्यम से। कौन कौन सी परत होती है, कितनी गहरी होती है, क्या नाम है, किस तरह जाना जाता है, तो उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है मुख्य रूप से। कितनी परतों में बांटा गया है? 3 परतों में बांटा गया। देखो इसको यहाँ पर समझो ऐसे। कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। जैसे कि ये पूरी हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। इस पृथ्वी में कितनी परतें हो गई? ये 1 और ये 2 और ये जो आंतरिक है वो 3। ठीक है, ये 1 मतलब ये तो हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। सबसे पहली परत का नाम क्या है? सियाल। दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। और तीसरी परत का नाम क्या है? नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 मुख्य रूप से परतें पाई जाती है। सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पर होती है उसे भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आप ये चीज जरूर याद रखना कि परतें होती कितनी है, तो परतें 3 होती है। पहली परत, दूसरी परत और ये तीसरी परत। तीनों परतें मिलकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण करती है। तीनों परतों का नाम क्या है? सियाल, सीमा और नीफे। सबसे ऊपरी परत का नाम सियाल है, सबसे नीचे वाली परत का या केंद्र परत का नाम क्या है? नीफे है। तो इसी का अध्ययन आप डीपली करने वाले हैं, डीपली समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। पहली कौन सी परत है? अभी आपको मैंने बताया, पहली परत है सियाल। सियाल यानी कि पहली परत। परत शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है। परतदार शैलों के नीचे सियाल की क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है, जिसकी संरचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। किससे हुई है? ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इसकी रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम। सियाल क्या बोलते हैं? सियाल। तो इसमें से एसआई क्या है? सिलिका है, और एल क्या है? एल्यूमिनियम। यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से क्या बनता है? सियाल बनता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से कौन सी परत का निर्माण होता है? सियाल। SiAl। SI किससे बना है? सिलिका से, और Al किससे बना है? तो एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से किस परत का निर्माण हुआ है? सियाल परत का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। इसका घनत्व कितना है? 2.9 घनत्व डेंसिटी कहलाता है। तो इसका घनत्व कितना है? 2.9। इसकी गहराई कितनी है? 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर गहराई पाई जाती है। मान लीजिए कि ये ऊपरी है, फिर ये कितनी गहराई तक पाई जाती है? लगभग 300 किलोमीटर तक अंदर पाई जाती है। आगे देखें, महाद्वीपों की रचना इसी शेल में मानी जाती है। जो महाद्वीप है, कितने महाद्वीप हमारे? तो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। तो ये 7 महाद्वीप किस पर टिके हुए हैं? सियाल पर टिके हुए हैं, या सियाल ही इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब दूसरी परत कौन सी है? सीमा। सियाल के बाद कौन सी आती? सीमा। सीमा किससे बना है? वही सिलिका प्लस मैग्नीशियम, Ma, मैग्नीशियम। सिलिका का क्या हो गया? Si। मैग्नीशियम का क्या हो गया? Ma। तो सीमा, SiMa क्या मिलकर बन गई? सीमा। किससे मिलकर के बनी है? तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर क्या बनी है? सीमा, SiMa। पास में लिख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है ना। सियाल के नीचे दूसरी परत कौन सी पाई जाती है? सीमा पाई जाती है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यह ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर निकलता है। ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब केंद्र से भूमि से बाहर निकलता है क्या? लावा। तो वो एक तो केंद्र बिंदु होता है, एक बाहरी बिंदु होता है। तो जब वो अंदर से निकलता है तो वो क्या होता है? तरल रूप में होता है, बाहर आकर के
लावा का रूप ले लेता है, जम जाता है। जो निकलता है उसे मैग्मा बोलते हैं और जो जमता है उसे लावा बोलते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है, बता दिया मैंने आपको। इसकी औसत घनत्व कितना है 2.9 से 4.7 और उसका कितना था 2.9। सियाल का कितना था घनत्व 2.9, उसका निर्माण किससे हुआ था सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है ना, और इसका मैग्नीशियम के साथ मिलकर होता है। इसकी गहराई कितनी है 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये हुई आपकी दूसरी। इसके बाद आपकी आती है तीसरी परत, कौन सी, तो निफे। सियाल सीमा के बाद क्या आता है निफे। निकल और फेरियम से निफे बनता है। निकल और फेरियम से मिलकर क्या बनता है निफे। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत का नाम क्या है निफे, यानी कि सबसे पहले सियाल, उसके नीचे सीमा, उसके नीचे निफे, ठीक है ना। तो अंतिम परत कौन सी होगी आपकी, तो निफे परत पाई जाती है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ वो देखें। इसका निर्माण निकल और फेरियम यानी कि Ni और Fe। Ni किसको बताता है निकल को बताता है, Fe किसको बताता है फेरियम को बताता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बने नीफे, Ni नीफे कहलाती है, ठीक है ना। यह ठोस धातुओं से निर्मित है, यानी कि हम जो कह सकते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो आंतरिक भाग है वो किससे बना हुआ है ठोस धातुओं से निर्मित भाग है। ये जो अंतिम परत है सियाल सीमा के बाद आती है जो नीफे, वो बहुत ठोस परत के अंतर्गत आती है, ठोस परत है। इसका घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। जो परत या जो शेल जितनी अधिक ठोस होगी वो उसका घनत्व इतना अधिक होता है। अगर आपको घनत्व का समझ नहीं आ रहा है तो एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक बॉक्स है और एक बॉक्स इधर है। इस एक बॉक्स में तो क्या पड़ा है लोहा पड़ा है, इस एक बॉक्स में क्या है लोहा, और इस दूसरे बॉक्स में क्या है रुई है। अब मुझे बताओ भार किसका ज्यादा है, तो आप बता दोगे सर ये जिसमें लोहा है उसका भार ज्यादा है। तो जिसमें भार ज्यादा होता है उसी का क्या होता है घनत्व अधिक होता है, ठीक है ना। जिसका भार ज्यादा होता है उसी का घनत्व भी अधिक होता है, ठीक है। अब देखें आप आगे, तो इसका घनत्व कितना है 11 है। इसका व्यास कितना है 4300 से 6880 किलोमीटर, ये व्यास है इसका, ठीक है ना, किसका नीफे का। अगला देखें आगे। इस प्रकार पृथ्वी की अंतरतम में लोहे की उत्पत्ति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर पाया जाता है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसमें क्या पाया जाता है चुंबकीय तत्व मैग्नेटिक फोर्स या शक्ति पाई जाती है। अब आपका अगला है कि भूकंपीय लहरों के आधार पर, किसके आधार पर भूकंप जानते हैं आप PSL 3 तरंग होती है भूकंप में। कितनी तरंग होती है 3 तरंग होती है भूकंप में। कितनी तरंग होती है 3 तरंग। कौन कौन सी तरंगे होती है देख लें आप। एक होती है P, एक होती है S, एक होती है L, प्राइमरी सेकेंडरी और धरातलीय यानी लैंडफॉर्म, ठीक है ना। P तरंग प्राइमरी, S तरंग सेकेंडरी, L तरंग धरातलीय तरंग, ठीक है ना। ये चीज का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। देखें कि भूकंपीय लहरों के अंतर के आधार पर 3 मंडलों में परतों को बांटा गया। कौन कौन सी है, तो उसमें पहली आपकी कौन सी है तो क्रस्ट मेंटल और कोर, 3 भागों में बांटा। पहली कौन सी पड़ी सियाल सीमा निफे, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर बांटा गया है सियाल सीमा निफे। और भूकंपीय लहरों की गति के अंतर के आधार पर बांटा गया है क्रस्ट मेंटल और कोर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली कौन सी है क्रस्ट, तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और निचली क्रस्ट का घनत्व 3.0 के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, जैसे कि आप वापिस इसको समझो इस तरह से, ये हमारी पृथ्वी, इसमें ये पहली परत, ठीक है, फिर ये हमारी अंतिम परत, ठीक है। तो जो ये सबसे पहली परत है कौन सी ये वाली, ये क्या है क्रस्ट, फिर ये कौन सी है मेंटल, और ये कौन सी है कोर, ठीक है ना। ये हो गई क्रस्ट, ये हो गई मेंटल और ये हो गई कोर। 3 परतें किसके आधार पर भूकंप के आधार पर, भूकंप के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है, ठीक है।
पहली हो गई क्रस्ट, उसके बाद आती है आपकी मेंटल। मेंटल क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति p की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य असंबद्धता सृजन हो जाता है। डिसकंटिन्यूटी जोन, क्या बोलते हैं असंबद्धता को? डिसकंटिन्यूटी जोन, जिसकी खोज सर्वप्रथम, ये नाम याद रखना आप, मोस्ट एमपीए, क्या लिखा है? मोहरोविकिक। कौन है? मोहरोविकिक, वेरी आईएमपीए है। यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी जोन यानी असंबद्धता क्षेत्र किसने खोजा था? तो मोहरोविकिक ने खोजा था, इसीलिए इसे मोहरोविकिक असंबद्धता कहा जाता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि क्या बोला मैंने भी, तो इसको आप इस तरह से देखो। सबसे ऊपरी परत, फिर आपकी आती है दूसरी परत, और फिर आपकी आती है ये तीसरी परत। तो जो ये दूसरी परत है उसके बीच में भी एक और परत पाई जाती है। देखो कैसे, ये है पहली, ये है दूसरी, और ये है तीसरी। तो ये जो पहली परत और दूसरी परत के बीच में ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उसे असंबद्धता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? असंबद्धता क्षेत्र, डिसकंटिन्यूटी जोन के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूटी जोन, असंबद्धता क्षेत्र या मोहरोविकिक असंबद्धता क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? डिसकंटिन्यूटी जोन या असंबद्धता या मोहरोविकिक असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है ना, ये चीज समझ आ गई? मोस्ट एमपी करके लिख लेना। इसको आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो आपका बहुत क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में भी कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अंतरतम या इसका एक और क्या नाम है? कोर। एक और क्या लिख सकते हो आप? कोर। क्रस्ट पढ़ा, मेंटल पढ़ा, अब कौन सा आएगा? कोर। किसके आधार पर? भूकंपीय लहरों के आधार पर। ठीक है, तो देखें अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371, यानी कि आप पृथ्वी के ऊपरी भाग से लेकर के अगर केंद्र भाग तक जाओगे तो आपको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी? 6171 किलोमीटर की खुदाई करनी होगी, तब तक शायद आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच सकते हो। ठीक है, और पृथ्वी पर आप ये भी अच्छे से जानते होंगे सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच कितना गहरा है? केवल 10 किलोमीटर। और आप सोच लो इतना गहरा कैसे खोदेगा मानव? ये असंभव है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लावा पाया जाता है एक परत के बाद। देखें इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन पी लहर की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। पी लहर की जो गति है प्राथमिक तरंग की गति क्या हो जाती है? एकदम अचानक से वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है? नीचे की ओर यह घनत्व 11 से 12 या 13 हो जाता है और केंद्र पर 13.6 घन प्रति सेंटीमीटर हो जाता है। किसका? घनत्व। ठीक है ना, पृथ्वी का घनत्व। तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? ये मैंने बता दिया आपको, केंद्र में पाया जाता है। लगभग 13.6 और औसतन 11 बना जाता है। तो ये हुआ आपका सभी परतों का विवरण। अब एक चीज एक और मैं बता देता हूं आपको इसमें। देखें जैसे परतें आपको मैंने बताई, सबसे ऊपरी कौन सी बताई मैंने आपको? क्रस्ट। कौन सी बताई? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद अपनों ने कौन सी देखी? ये हुई क्रस्ट। फिर उसके बाद मेंटल, फिर कौन सी? कोर। तो जो ये क्रस्ट और मेंटल के मध्य अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग पाया जाता है। देखें जैसे कि ये है क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट। ये 0 से 30 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है और फिर 30 से लेकर के 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल पाई जाती है और 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल पाई जाती है। और
2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, कोर पाई जाती है। और ये अंतरतम कोर यानी कि अंतिम बिंदु होता है। तो आप इस चार्ट को भी ध्यान से नोट करें, ध्यान से समझें। इधर इसकी गहराई बताई गई है, इधर इसका घनत्व बताया गया है, और इधर इसकी जो परतों की लंबाई ऊंचाई है वो बताई गई। यानी सबसे पहली कौन सी है, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो 3 परतों का नाम आपको याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह हुआ आपका आज का पूरा चैप्टर। क्या, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी सियाल, फिर पढ़ी हमने सीमा, फिर पढ़ी हमने नीफे, फिर किसके आधार पर, भूकंपीय लहरों के आधार पर क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, फिर आती है अंतरतम या जिसे हम कोर के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।